Welcome, dear friends, to this amazing lesson of English language. इस लेसन में हम कुछ नई ग्रामर सीखेंगे, कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे काफ़ी कुछ सीखने वाले हो इस लेसन से. सो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. So this story is about the porcupine and the snakes. ये स्टोरी एक पॉर्क्यूपाइन और स्नेक्स के बारे में है. पॉर्क्यूपाइन एक चूहा होता है जिसमें कांटे होते हैं, कांटेदार चूहा इसे हम बोल सकते हैं. तो जो कांटेदार चूहा है अ पॉर्क्यूपाइन, अब इसको हम अ पॉर्क्यूपाइन बोलेंगे. वॉज लुकिंग फॉर अ गुड होम, वो एक अच्छे घर की तलाश में था. तो ये स्टोरी पास्ट में है. वो एक अच्छे घर की तलाश में था. वॉज लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा था. वॉज लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा था. क्या ढूंढ रहा था? अ गुड होम, एक अच्छा घर. एट लास्ट, आखिर में. एट लास्ट मीन्स आखिर में. जब उसको उसकी तलाश पूरी हो गई तो कहाँ हुई उसकी तलाश पूरी? ही फाउंड, उसको मिला. अ लिटिल शेल्टर्ड केव, एक छोटी सी गुफा मिली. शेल्टर्ड मतलब वो कवर्ड थी, ढकी हुई थी, छाँव में थी. एक छोटी सी उसको ढकी हुई गुफा मिली, केव, जिसको हम बरो भी बोलते हैं. जहाँ पर सांप रहते हैं उसको हम बरो भी बोलते हैं. BURROW, बरो. वेयर लिव्ड, जहाँ रहती थी. अ फैमिली ऑफ स्नेक्स, सांपों की एक फैमिली रहती थी. सांपों का एक परिवार रहता था जिसे हम KNOT भी बोलते हैं. KNOT मतलब ग्रुप ऑफ स्नेक्स. ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है पॉर्क्यूपाइन के लिए, क्योंकि ही से पहले एक पॉर्क्यूपाइन के बारे में चर्चा की जा रही है. तो ये जो ही है ये पॉर्क्यूपाइन के बारे में है. ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा. किन से पूछा? दूसरे लोग कौन आए? फैमिली ऑफ स्नेक्स, सांपों से पूछा. ही आस्क्ड देम, उनसे पूछा, अनुमति मांगी. टू लेट हिम शेयर द केव विद देम, कि भाई मुझे अपनी गुफा अपने साथ शेयर करने दो. पॉर्क्यूपाइन ने, कांटेदार चूहे ने सांपों से कहा, भाई अपनी गुफा जो मुझे शेयर करने दो अपने साथ. एंड द स्नेक्स, और सांपों ने काइंडली, दयापूर्वक, कंसेंटेड. कंसेंट माने होता है रजामंदी. कंसेंट मीन्स होता है रजामंदी, राजी होना. और कंसेंटेड माने रजामंदी दे दी. हाँ भाई ठीक है, तू हमारे घर में रह ले. सांपों ने रजामंदी दे दी. द स्नेक्स सून, सांपों ने जल्दी ही. विश्ड, विश्ड माने इच्छा जाहिर की, चाहा, उम्मीद की. दे हैड नॉट गिवन हिम माने जो कांटेदार चूहा है, परमिशन टू स्टे, कि काश उन्होंने उस चूहे को वहाँ पर रुकने की अनुमति ना दी हो. तो जल्दी ही उन्होंने ऐसी उम्मीद करनी शुरू कर दी, और मतलब काश कि उन्होंने परमिशन ना दी होती. दे विश्ड दे हैड नॉट गिवन हिम परमिशन टू स्टे, अनुमति रहने की ना दी होती. अब क्यों ना दी होती भाई, क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि वो चूहा कांटेदार था. हिज शार्प क्विल्स, उसके जो तीखे नाखून थे, तीखे नाखून जो थे चूहे के, प्रिक्ड माने चुभ गए. देम, जब भी सांप वहाँ पे घूमते और चूहा वहाँ पे रहता था तो उसके जो कांटे थे वो सांपों के चुभ जाते थे. देम एट एवरी टर्न मतलब जब भी वो इधर उधर से निकल रहे हैं, चूहा वहाँ आराम कर रहा है, लेटा है, बैठा है, तो उसको वो कांटे चुभ गए. प्रिक्ड, कांटे चुभ गए. एंड एट लास्ट, और आखिर में, दे सांपों के लिए इस्तेमाल हुआ है. पोलाइटली आस्क्ड हिम, उससे बोला. हिम माने चूहे से बोला, बहुत ही विनम्रता से उसको बोला कि भैया चले जाओ. दे पोलाइटली आस्क्ड हिम टू लीव, भैया प्लीज़ चले जाओ, सांपों ने बोला. बट भैया चूहा ने बोला, कांटेदार चूहा जो वो था पॉर्क्यूपाइन, उसने बोला, आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड, थैंक यू, मैं पूरी तरह से यहाँ पर संतुष्ट हूँ, धन्यवाद. मैं यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, धन्यवाद, मैं नहीं जाऊँगा. भाई साहब अकड़ गए जैसे कि उनका अपना घर हो. आई इंटेंड माने होता है नियत, इच्छा. आई इंटेंड, मेरी इच्छा है. टू स्टे राइट हियर, मेरी जो इच्छा है, नीयत है, वो यहीं रहने की है. आई इंटेंड टू स्टे राइट हियर, यहीं पर रहने की मेरी इच्छा है. एंड विद दैट, और इसके साथ, ही मतलब कांटेदार चूहे ने पोलाइटली एस्कॉर्टेड माने होता है साथ देना किसी का. द स्नेक्स आउट ऑफ डोर्स, बट इस सेंटेंस में मतलब है कि धक्के देकर सांपों को दरवाजे से बाहर निकाल दिया. सांपों के घर से सांपों को बाहर निकाल दिया.
ही पोलाइटली एस्कॉर्टेड द स्नेक्स आउट ऑफ डोर्स। विनम्रता से, मतलब विनम्रता तो क्या ही होगी। भाई ने कहा कि मैं तो यहीं रहूँगा, अब सांप होगी तो बार बार कांटे लग रहे हैं, प्रिक प्रिक हो रहे हैं, दे हैड टू लीव, उनको जाना था। एंड टू सेव देयर स्किन्स, और अपनी खाल बचाने के लिए, इसका मतलब जान बचाने के लिए भी हो सकता है। एंड टू सेव देयर स्किन्स, और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी मौत से बचने के लिए, द स्नेक्स हैड टू लुक, सांपों को ढूंढना पड़ा, फॉर अनदर होम, कोई दूसरा घर ढूंढना पड़ा। पहले भाई साहब चूहा भाई साहब ढूंढ रहे थे दूसरा घर, अब सांप ढूंढ रहे हैं। तो इससे हमने इंग्लिश भी सीखी काफ़ी, और ये भी सीखा कि कोई भी डिसीजन हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे, कौन कौन से ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चन आया हो वो क्वेश्चन भी कमेंट करें, और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, बेझिझक कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछें। मेरा नाम है सुनील चौधरी, मुझे सुनील टाइम्स गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, और मुझे खुशी होती है आपको इंग्लिश पढ़ाने में। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।